फूल फूल इदं पुष्पं ओम कुलदेवता यागच्छय यतिष्ठा इदं पुष्पं ओम कुलदेवता यागच्छय यतिष्ठा इदं पुष्पं ओम कुलदेवता यागच्छय यतिष्ठा। जल्दी आ जाओ, कथा पढ़ेंगे हम थोड़ा। आ जाओ ये ना ना वो काम ना हो इसे बोल डालना हो इसे ये था नहीं बात जाने अरगाज करनी जल्दी बाहर पढ़ दो हन्ना कथा चालू है हां मालूम के पार्टी क्यों देखे हो हां फूल देवता यागच्छय यतिष्ठा। एक दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से कौड़ी मुकुट कयूर हार और कुंडों से संपलित कौस्तुभ मानी तथा पीताम्बर देव देवमान एवं वस्त्र सर्प पर चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु को मैं निरंतर स्मरण ध्यान करती हूँ। व्यास जी बोले कि एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शौक आदि 58,000 ऋषियों पुराणोवेद सूत जी से पूछने लगे कि एक जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसके महर्षि आप हमसे कहिए। सूत जी बोले कि एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था कि विष्णु भगवान ने देवीवर्ष नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों को भलाई करने की इच्छा से उन अनेकों नेक लोगों से घूमते हुए मृत्यु लोक को आगमन किए और दुखी हो देख करके इसी प्राणियों को यहाँ आकर उन्होंने योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेश से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देकर इन प्राणियों को दुख की ठीक किसी प्रकार से नाश हो सके ऐसा मन कर सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव नारायण को जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वह माला पहने हुए थे देख कर स्तुति करने लगे। नारद बोले कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भाव आपकी ही आप नहीं पा सकते हैं। आपका आदि और आदि भूत और भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले कि हे मुनि वह सब अपना मनोरथ मुझसे कहो उस सब को उपरांत में दूंगा। नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकों अन्य योगों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों में यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रभु तुमने संसार के ऊपर कृपा करके इच्छा से उत्तम करने से प्राणी नरक में मुक्त हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ पुण्य प्रदान करने वाले और स्वर्ग एवं दीपक कुमार डरा दल के कहता हूँ हे श्री सत्यनारायण के व्रत को भारी तो बन गई शीघ्र ही सुख होता है और परलोक को मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान ने ऐसा बताया। नारद ऋषि से बोले भगवान उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, कैसे किया जाता है तथा व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तृत पूर्वक ही भगवान बोले कि दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धन को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्व विजय को देने वाला और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उस दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मण और बंधु सहित धर्मों को और नैवेद्य पक्की मिठाई और सभा प्रसाद भक्ति से परिपूर्ण केले की फली घी दूध गेहूं का चूर्ण ले और गेहूं के चून के अभाव में 60 चावल का चूर्ण बूरा अथवा गुड़ भी लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाए। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करें, ब्राह्मणों की दक्षिणा दे पश्चात बंधुओं को सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे और नित्य रात्रि में जागरण का आचरण करे। तत्पश्चात सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाए। इसी प्रकार व्रत करने
करने से निश्चित ही मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेष कर कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। सूत जी बोले कि ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण तथा था। वह बहु भूख के और प्यास में बेचैन हुआ। नित्य ही वो पृथ्वी पर घूमन करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पास जाकर के आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? वैसे ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। ब्राह्मण बोले कि नारायण भगवान का मन चाहे फल को देने वाला, इसीलिए है ब्राह्मण का पूजन और व्रत कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत रौनक वो तोरे बहिन हो, तोरे जगह चिल्लाइत रही छोरे ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान वही अज्ञात हो गए और इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, उसे कर करूंगा। यह नीचे कर करके वो ब्राह्मण को नदी तोरे पे गेलो वो। अब सवेरे ही उठे सत्यनारायण व्रत की निश्चय का ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। कनका दिन में छोटा बड़का तोरा जगह वही है। सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बहुत दुखों से छुटकारा अनेक प्रकार के प्रभाव है। उसी समय से तो वह ब्राह्मण प्रति माह इस व्रत को करना। इसी तरह सत्यनारायण भगवान की इसी व्रत के करके ब्राह्मण पापों से छुटकारा मोक्ष प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य को सब पापों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत ने कहा कि हे विप्र, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण को सुनकर किसी ने इस व्रत के किए हम यह सब सुना चाहते हैं। इससे सुनने की हमारे हृदय में बड़ी इच्छा है। जो बोले है मनुष्य जिससे इस व्रत को सुने। एक समय ब्राह्मण धन संग हो जाओ। एक समय ब्राह्मण ऐश्वर्य के अनुसार धन धान्य के साथ व्रत करने को बहुत ही। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाले आया और वह लकड़ी के रख करके ब्राह्मण के घर गया। प्यासे दुखी लकड़हारे को ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह विस्तार से कहा। ब्राह्मण बोले कि यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। इससे व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और वो चला गया। सत्यनारायण देव को लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेच करके जो धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। हमने यह विचार करके लकड़ी सिर पर रख करके जिस नगर से धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना धन मिला। तब वह प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली शक्कर घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया लेकर के अपने घर में चला तथा सब भाइयों को बुला करके विधि के साथ व्रत किया। उससे प्रभाव से लकड़हारे का धन पुत्र आदि युक्त हुआ और वो संसार का सब सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय। पहले समय में उसका बुद्धिमान राजा था। वह सत्य का बीच में बजा सके प्रतिदिन वो देवस्थान में जाता था। ब्राह्मणों को धन दे करके हाँ तो बज रहा है ना, ठीक है। कमल से स्नान हाँ तो वही हो रहा है। सती भाभी दूर को हो गए क्या था, दूर अध्याय हो गए व्रत किया। उसी समय ये तीसरा हो गए चालू। पर एक साधु वेश से आया जिसने
अरे समाप्ति तो बोल रही की तो हम वीडियो में रिपीट देख सुना दियो चल कथा बोल हाँ पहले बार में काले वाला था ना सुन रहा तू सब पहले बार में कहा समाप्त ना कहा गया दूसरा अध्याय 72 की नोट हो रहा है समाप्त ना ना काले वाला ही हो राम सुना दो बात ठीक है आई में सब रिकॉर्ड है राजा ने पास गया और व्रत करते हुए देखा विनय के साथ पूछने लगा कि राजन भक्ति भाव बैठा नीचे बैठी थी आप ऊपर ना बैठी बैठे भगवान नीचे छथिन की इच्छा है आज मुझे बताइए बस विधान कहो मैं हाँ, चलो, भी छेक लो, कथा हाँ। के अनुसार कहूँगा मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही नहीं, वो जाना चाहिए, जहाँ है वहीं जाना चाहिए। विधान सुन व्यापार के निमित्त होकर आनंद मेरा हो के लेके। साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान को देने वाले उस व्रत का समाचार भगवान सुनाया को और छोड़ कहा दो। कि जब मेरी वो संतान ना। होगी तब मैं जो इस बड़ी व्रत को नंगा करूंगा वो नहीं देखी। साधु ने ऐसा तोरो में अपनी कल ही स्त्री होना को था। ना करना मेरे को। लीलावती से कहा एक हाँ, दिन हाँ, उसी ठीक है, स्त्री ठीक को लीलावती ने पति को साथ हाँ, आमंत्रित हो और संसारी और कर्मों से पूजा कर। विमुक्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कथा कृपा से पूजा कर। गर्भवती हो गई और अभी तथा लीलावती 10वें जन्म ले महीने गई। उसके एक कन्या का जन्म हुआ दिन दिन वह तरह तरह तो बढ़ने ना तो लगी। लीलावती। जैसे शुभ पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों से स्वामी को कहा कि साधु ने नगर में सखियों से साक्षात कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवती ने दूत बुला करके भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करे। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर के गए। दूत वहाँ एक वैश्य के पुत्र को लेकर के आ गए और साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देख कर जाति और उठे तो ना यहाँ के। धनवादी विधि के अनुकूल पंडित जी अपनी तो हम कन्या फ्री हैं। का आपके साथ विवाह कर दिया। पंडित जी काम न रहे छै वो हजाम में काम रहे छै हजाम है नहीं है व्रत करना भूल गए और वो हजाम में काम रहे छै पंडित जी के काम थोड़े रहे छै हजाम वाला में सारा में हाँ जी हो सकता है हाँ तो बुलावा हम नहीं पा सके ना राव की गलती हम बता लेंगे रतनपुर नगर में जाकर के व्यापार करने लगे और उन्होंने दोनों को रामचंद्र को नगर दुइयो के तो कामे हुए और सत्यनारायण भगवान ने उसके प्रति बाकी सब कथा सुनेला रहे छै काम दुइयो करे छी पंडित और हजाम दारुण दुख मिले। एक दिन राजा ने चल जाइ छी फूल देखे चारों कैसे कहा? वहाँ आए जहाँ वो दोनों ठहरे हुए थे। पीछे से राजा ने लीलावती रो रही है कालावती माली वही अरे कानों में कान में बात कर जीप का कान में बात कर साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहाँ राजा के चुप हो जाए रखा जो देखकर तुम दोनों वैश्य को ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा ने समीप हो जाकर के बोले कि ये दोनों हम लाए हैं देखकर क्या कहते राजा की दे आज्ञा तो हम देख रहा करो तुरंत उसके कारागार में अरे चुप हो सत्यनारायण भगवान की माया हाँ, दे दो। की विषुवत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन्होंने दोनों को धन चंद्र केतु पे ग्रहण कर लिया और उसी सांप के द्वारा वीडियो में ये भी मालूम पड़ गया क्या रूबी मामी है हुई और घर पर जो धन था रूबी मामी जब तक हंसा नहीं तो मालूम नहीं हुआ है कि नहीं चोरों है ने चुरा लिया और कथा कहे ना, हंसते हैं तो मुंह से लगते हैं, मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास और आदि दुखों से उन्होंने अन्य की चिंता में घर फिरते लगे। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई वहां जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा और देख करके वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर गई। माता कलावती ने कन्या के पेप्सी प्रेम में? से कहा कि हे पुत्री रात में कहाँ रही थी तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाह फल दोनों वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसा वचन सुनकर के होशियार है सारू छीन ले रहे सारे के ना खोज सत्यनारायण रहे व्रत करने का तैयार हुई। तो पार्टनर तो हम लोग उस चाहिए ना वैश्य मंदिर की मिल स्त्री ने जाएगा अपने कुटुंबियों को बंधुओं को साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से सुनेगा ना? वर मांगा कि मेरे Yes. पति और एक कर दामाद देना। शीघ्र ही घर आ जाए और अरे, प्रार्थना स्टेशन रोड की बीच कि में दोनों को अपराध क्षमा करे। बीच में सत्यनारायण परवेज। भगवान किसी इस व्रत से संतुष्ट हो गए अभी और जो राजा काम करे थे, तो चंद्रकेतु देखा को नहीं स्वप्न में जाएगा। दिखाई दिए कि और कहा किया है ना शांत रहा सचिन क्यों नहीं किया तू लास्ट वाला करेगा वो खाना खा लिया
खाना नहीं खाया। ये पंडित जी लास्ट में केवल स्वाहा बोलेंगे। उनको भेज दो, क्या टेंशन तो आ जाए ना कोई सुहा करेगा मंत्र का जोर से। समाला होगा यार कोई हाजी नहीं हाजी करे सुहा तो करे दिन तो कोई नहीं। और इधर पंडित जी तो है लगे छथिन मौसा जी। खाने उठे रहते हैं मैं बना स्वाहा जोगी भूख लग रहा है। स्वाहा स्वाहा मोबाइल ले लिया स्वाहा 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 स्वाहा। झांझी सब धुआं खत्म हो गया। हाँ तो धुआं तो हो ही के चाहिए। शुरू स्वाहा है ना सारे नवा सब डाउट हो गया। मालूम फांसी नहीं कम से ना स्वाहा स्वाहा है कॉपी करो तो धुआं कम कर देंगे कहियो ना। राहुल के देखिए नसीब अब पूरा में धुआं घूमेगा। बाबा के धुआं कम लगे ना हो। अच्छा ये देखिए ये बिहारी दिमाग निरोग होने के सबसे बड़ी उपाय है। राहुल का जी बहुत गर्मी लग रहा है। राहुल जी बंद कीजिए। राहुल पंडित जी के पीछे नुका रहा है। जरूरत नहीं है पंखा के कितना पंखा करता हूँ मैं करता हूँ आप पूजे पे ध्यान दो। अरे रहने दो रहने दो ना। कहाँ से लिया हुआ है पहले से बताओ। अब इतना आलसी जी बन जा कथा तो सुनाई नहीं। आरती में वही गाती है ऐसे थोड़ी ना है निशान दिखाएगा। आ जाओ गई ना थोड़ा तबीयत से दुरुस्त नहीं तबीयत सुस्त रहो या दुरुस्त आरती का हो भैया मामा प्लस पंडित दो पावर मिला था जाना ही पड़ेगा। मामा प्लस पंडित मामा आरती कर लेगा तो पहाड़ पर क्यों। हाँ हम तो पहाड़ वाला। हाँ भाई शनिवार के दिन है। हाँ हाँ ना शनिवार के तो बहुत चला सब उसी पे रखो फिर हाँ ये बात सही है। सो के लेगा राजा जी के पाले के मुखे रे छीन ले
ए रौनक केसब के संग दई केसब के दई केसब के संग दई ना केसब को दे ना संग हाँ उसको तो अरे मजा आता बजा ले बजाओ पहले दिखा तो अभी आज उसका नाम है बहुत झांपा लगाना पड़ेगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सत्यनारायण भगवान की जय। पार्वती पति हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा पे आज गुरु पूर्णिमा थोड़े है बुद्ध पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा है बौद्ध पूर्णिमा पे सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुआ।